हुकूमत एक, जो हिटलर की चल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। विधानसभा का मॉनसून सत्र चला हुआ है। चौथे दिन फिर से एक बार हंगामा देखने को मिला। भाजपा कई गंभीर आरोप सरकार पर लगा रही है। आज जयराम ठाकुर ने भी ऐसे आरोप लगाए हैं कि जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भाजपा ने वॉकआउट किया तो विधानसभा अध्यक्ष ने उसको वॉकआउट मानने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि एक विधायक अनिल शर्मा भाजपा के अंदर ही बैठे थे, ऐसे में उसे वॉकआउट नहीं माना जाएगा, उसे सिर्फ एक प्रोटेस्ट के तौर पर देखा जाएगा। आप ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल से पहले ही विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उनके निवास स्थान के पास ड्रोन चलाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा, मुझ पर नज़र रखी जा रही है, शिमला के एसपी मेरी निजता का हनन कर रहे हैं। जयराम ठाकुर बोले, विपक्ष के नेता के घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। फ़ोन पहले ही टैप किए जा रहे हैं, जो सही परंपरा नहीं है। ऐसे में जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा है कि अधिकारी अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं, जो सही नहीं है। जयराम ने कहा, वक्त बदलता है, सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन अधिकारियों को सीमाओं में रहकर काम करना होता है। मेरी निजता का हनन किया जा रहा है। इस दौरान विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ, जिसके बाद विपक्ष यानी भाजपा ने सदन से वॉकआउट तक कर दिया। जयराम ठाकुर ने सदन में सरकार से पूछा कि सराज विधानसभा के थुनाग में पूर्व सरकार ने बागवानी कॉलेज बनाने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया था, लेकिन वर्तमान सरकार कॉलेज का निर्माण करना नहीं चाहती और इसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा, राजस्व मंत्री प्रश्न का जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने भी जवाब भी संतोषजनक नहीं दिया। जयराम ठाकुर का आरोप था कि कांग्रेस सरकार ने मंडी जिला के साथ भेदभाव किया है और आते ही संस्थानों को बंद करने का काम किया है। मंडी शिवधाम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है। अब बागवानी कॉलेज को भी खत्म करने का सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। पहले मैंने सोचा कि रूटीन में चलता है, मैंने 10 बार बोल दिया अपने जो कर्मचारी हैं, बाकी जो लोग उसको देखते थे। लेकिन आज जब मैं आ रहा था विधानसभा, उस वक्त भी वहाँ पर ड्रोन वहाँ पर हमारे घर के आंगन में घूम रहा था और ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाशा बन गया इस सरकार का, समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष के नेता के घर की खिड़कियों से, दरवाजे से गाड़ियां खड़ी कहाँ हैं, कौन गाड़ियां खड़ी हैं, कौन आदमी आया, उनका भी ड्रोन से सर्वे, ड्रोन से ये कर रहे हैं। यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है। प्रश्न ये था कि सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थुनाग में एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज हमने शुरू किया था और उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस करने के बाद 205 बीघा जमीन उस कॉलेज के नाम पर की गई। फॉरेस्ट की क्लियरेंस सारी होने के बाद वहां पर भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन के पश्चात 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करने के बाद 1.25 वर्ष का कार्यकाल हुआ, लेकिन टेंडर नहीं होने दिया। अंततः टेंडर जब हुआ, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को हमने डिपॉजिट दिया था, हमने कहा इसका टेंडर तो करिए। जब टेंडर किया तो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि इस टेंडर को रोक दीजिए। जब हमने इस बात को पूछा तो कारण ये गोल मोल करके मंशा इसके पीछे ये है, या तो इस कॉलेज को बंद करना है या इस कॉलेज को यहां से शिफ्ट करना है। ये दो वजह है जिसको स्पष्ट नहीं कर रही है। और आज जिस प्रकार से जवाब जब मांगा गया तो ये सराज विधानसभा क्षेत्र के कमांड ऑफिस बिल्डिंग का जिक्र करते रहे, सराज विधानसभा क्षेत्र के रेस्ट हाउसेज का जिक्र करते रहे और जवाब में कहने लगे कि इस कॉलेज के बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए लगेगा, आप 300 करोड़ रुपए दीजिए और उसके बाद हम इस कॉलेज का काम शुरू करेंगे। भाजपा ने चौथे दिन भी वॉकआउट किया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का कहना है कि ये वॉकआउट दर्ज नहीं होगा,
क्योंकि एक विधायक अनिल शर्मा सदन में बैठे रहे। इसे वॉकआउट की जगह प्रोटेस्ट के तौर पर ही दर्ज किया जाएगा। तो इस तरह से सरकार और विपक्ष के बीच गहमा गहमी सदन में चल रही है। चौथे दिन भी भाजपा ने वॉकआउट किया और जोरदार हंगामा किया, सरकार पर कई आरोप लगाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच जो गहमा गहमी चल रही है वो क्या आखिरी दिन तक चलती है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने इसको जिस तरह से वॉकआउट दर्ज नहीं किया है उस तरह से अगर देखा जाए तो क्या ये प्रदर्शन की स्थिति होगी। बतौर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ये साफ कर दिया है कि ये भाजपा का वॉकआउट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रदर्शन ही है। ऐसे में अब देखते हैं कि आगे विधानसभा में भाजपा और सरकार के बीच क्या रणनीति तैयार होती है और कैसे मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।